अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना सय्यिदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न शजरतज़ ज़क़्क़ूम तआमुल असीम कलमुहलि यग़ली फ़िल बुतूनि कग़लिल हमीम। रब्बे कायनात की तारीफ़ व तौसीफ़, अज़मत व किब्रियाई व बड़ाई व बुज़ुर्गी लायक़ व ज़ेबा उस खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए है, जिसने हमें और आपको इस रोए ज़मीन के अंदर मबऊस फरमाया और दुरूद सलाम के बेशबहा नजराने बड़ोरा करोड़ों दुरूद उस ज़ात मुबारका मुक़द्दसा मुतहरा पर जो सारी कायनात के लिए रहमत बन करके तशरीफ़ लाए और जिन्होंने हमें और तमाम इंसानियत को जो कुफ्र व ज़लालत और शिर्क के गड्ढे में परी सिसक रही थी उन्हें निकाल करके तौहीद व सुन्नत के रास्ते पर गामज़न किया। हमें वहशत व बर्बरियत के दलदल से निकाल कर एक इंसानी माहौल में ज़िंदगी बसर करने का सलीक़ा दिया। मुहतरम सामिईन व हाज़िरीन जुमा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रब्बे कायनात ने आज के इस खुतबा जुमा में हम तमाम मुसलमान भाइयों को एक जगह इकट्ठा होने की तौफ़ीक बख्शा। मेरे भाइयों, खुतबा मसनूना के बाद मैंने आप हज़रात के सामने 25वें पारा सूरा दुखान की एक छोटी सी आयत तिलावत की है। रब्बे कायनात का फरमान, इन्न शजरतज़ ज़क़्क़ूम तआमुल असीम कलमुहलि यग़ली फ़िल बुतूनि कग़लिल हमीम। इन्न शजरतज़ ज़क़्क़ूम, बेशक ज़क़्क़ूम का दरख्त, तआमुल असीम गुनाहगारों का खाना है, जहन्नमियों का खाना है। कलमुहलि यग़ली फ़िल बुतूनि कग़लिल हमीम, वो तांबे की तरह होगा और पेटों में शदीद गर्म पानी के उबलने की तरह उबलेगा।
मेरे प्यारे साथियों, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि उस शख्स की क्या हालत होगी जिसका खाना ही ये ज़क्कूम का दरख्त होगा। ज़क्कूम का दरख्त बहुत ख़तरनाक दरख्त है और ये ज़क्कूम का दरख्त जहन्नमियों का खाना होगा। मेरे प्यारे साथियों, ये ज़क्कूम के दरख्त के मुताल्लिक इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़क्कूम का दरख्त एक ऐसा दरख्त है बहुत कि अगर दुनिया में गिर जाए, ज़क्कूम का दरख्त का एक कतरा अगर दुनिया में गिर जाए तो दुनिया वालों की सारी रोज़ियाँ फासिद व बेकार हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि उस शख्स की क्या हालत होगी जिसका खाना ही ये ज़क्कूम का दरख्त होगा। एक कदम और आगे बढ़िए। जब जहन्नम में जहन्नमियों को प्यास लगेगी, पानी के लिए तड़पेंगे कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है। तूने ऐसे पानी से उनकी आवभगत की जाएगी, ऐसे पानी से उनकी खातिर तवाज़ो की जाएगी जो तेल की तिलचट या पिघले हुए धात की तरह होगा। रब्बे कायनात का फरमान, वही यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहल यशविल वजूह। हाँ, जहन्नम में जहन्नमियों को जब प्यास लगेगी, पानी के लिए तड़पेंगे कि मुझे पानी दीजिए, मुझे पानी दीजिए, मुझे पानी दीजिए, तो उनको ऐसे पानी से उनकी आवभगत की जाएगी, ऐसे पानी से उनकी खातिर तवाज़ो की जाएगी जो तेल की तिलछट या पिघले हुए धात की तरह होगा और उसका मुंह भून डालेगा। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम में प्यास भी लगेगी। जब वो पानी मांगेंगे तो तेल की तिलछट या पिघले हुए धात की तरह होगा और जब वो पिएंगे तो उनका मुंह भून डालेगा और उनकी आंतड़ियाँ गल जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप जो नरम गरम बिस्तर में सोते हैं, ये नरम गरम बिस्तर में जहन्नम में हमें नहीं मिलेगा। ये नरम गरम बिस्तर जहन्नम में जहन्नमियों के लिए आग का बिस्तर होगा और आग ही के लिहाफ उड़ाए जाएंगे। रब्बे कायनात का फरमान, लहुम मिन जहन्नम मिहादु व मिन फौकिहिम गवाश। हाँ, जहन्नम में जहन्नमियों के लिए आग का बिस्तर होगा और आग ही के लिहाफ उड़ाए जाएंगे। आगे रब्बे कायनात का फरमान, व कज़ालिका नजज़ि ज़ालिमीन। हाँ, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उन बदबख्तों के लिए हम उन बदबख्तों को इसी तरह हम बदला दिया करते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, जहन्नम में जहन्नमियों के लिए आग का बिस्तर होगा और आग ही के लिहाफ उड़ाए जाएंगे। हम और आप जो नरम गरम बिस्तर में सोते हैं, अभी ठंडी का मौसम आ रहा है और गद्दीदार बिस्तर में सोना पसंद करेंगे और रज़ाई कंबल ओढ़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, और इधर मुअज्जिन अजान देंगे, मुअज्जिन की अजान उनके कानों तक पहुंचेगी, लेकिन फिर भी वो नरम गरम बिस्तर को छोड़कर मस्जिद में जाना गवारा नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, लेकिन जहन्नम में खुदा ना खास्ता हम और आप जहन्नम में चले गए तो जहन्नम में ये नरम गरम बिस्तर नहीं मिलेगा, बल्कि जहन्नम में आग का बिस्तर और आग ही के लिहाफ ओढ़ना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, कुफ्फार और मुशरिकीन हमेशा हमें जहन्नम में जलते रहेंगे। कुफ्फार और मुशरिकीन को जहन्नम में जलना पड़ेगा और जहन्नम की आग उनकी खाल को जला देगी। जब जहन्नम में जहन्नमियों को की खाल जल जाएगी तो रब्बे कायनात नए सिरे से उसकी खाल को पैदा कर देगा। रब्बे कायनात का फरमान, कुल्लमा नज़्जत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जहन्नम में जहन्नमियों की जब खाल जल जाएगी, रब्बे कायनात ने फरमाया, बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, तो हम उनकी खाल को नए सिरे से पैदा कर देंगे, लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि वह खूब अज़ाब का मज़ा चखें। मेरे इस्लामी भाइयों, हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब कोई चीज़ जल जाती है तो फिर दोबारा उसको जलाने से उसमें तकलीफ़ कम होती है। मिसाल के तौर पर ये उंगली जल गई है और जलने के बाद चमड़े जल गए, उनकी खाल जल गई, फिर दोबारा उसको जलाएंगे तो उसमें तकलीफ़ कम होगी। मेरे भाइयों, तो उसी तरह और फिर उसमें अगर चमड़े लगा दिए जाएंगे तो फिर उसको जलाएंगे तो उसमें तकलीफ़ ज़्यादा होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला का मकसद ये है कि उन्हें ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ हो, इसलिए रब्बे कायनात ने फरमाया कि जहन्नम में जहन्नमियों की
खाल जब जल जाएगी तो नए सिरे से उनकी खाल को पैदा कर देगा। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम में जहन्नमियों, कुफ्फार और मुशरिकीन हमेशा हमें जहन्नम में जलते रहेंगे। कभी भी उनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। जहाँ तक मुसलमानों की बात है कि वो लोग भी जहन्नम में अपने गुनाहों की पादाश में उन लोगों को भी जहन्नम में दाखिल किया जाएगा, लेकिन फ़र्क इतना है कि कुफ्फार और मुशरिकीन हमेशा हमें जहन्नम में जलते रहेंगे और मुसलमान हजरात उनकी गुनाहों की वजह से उन्हें भी जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन जब वो गुनाह की सज़ा काट लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर देगा। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन हम कुफ्फार और मुशरिकीन हमेशा हमें जहन्नम में जलते रहेंगे। जहन्नम में सबसे कम अज़ाब वाला शख्स वो शख्स होंगे, जहन्नम में सबसे कम अज़ाब वाला शख्स वो शख्स होंगे जिनको आग के 2 जूते पहनाए जाएंगे और वो कहेंगे कि हमें को सबसे ज़्यादा अज़ाब हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम में सबसे कम अज़ाब वाला शख्स वो शख्स होंगे जिनको आग की 2 जूते पहनाए जाएंगे और वो कहेंगे कि हमें को सबसे ज़्यादा अज़ाब हो रहा है। मेरे इस्लामी भाइयों, जहन्नम का दर्दनाक अज़ाब है। हमें और आपको जहन्नम से बचने की कोशिश करनी चाहिए, जहन्नम से बचने की फ़िक्र करनी चाहिए। जहन्नम बहुत ही ख़तरनाक है। और आगे आइए, जन्नत और जहन्नम में कभी भी मौत नहीं आएगी। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सारा अहलुल जन्नत इलल जन्नह व सारा अहलुन नार इलन नार उतिया बिल मौत हत्ता युजअल बैनल जन्नति वन नार सुम्मा युज़बह सुम्मा युनादी मुनाद या अहलल जन्नति ला मौत व या अहलन नार ला मौत फयज़दादु अहलुल जन्नति फरहन इला फरहिहिम व यज़दादु अहलुन नार हुज़्नन इला हुज़्निहिम। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। इमाम कायनात ने फरमाया कि जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे, उतिया बिल मौत, तो मौत को लाया जाएगा, हत्ता युजाल बैनल जन्नति वन नार, फिर जन्नत और जहन्नम के दरमियान लाकर उसको ज़बह कर दिया जाएगा। सुम्मा युनादी मुनाद, फिर एक ऐलान करने वाला ऐलान करके कहेगा, या अहलल जन्नति ला मौत, ऐ जन्नत में रहने वालों ज़रा कान खोल कर सुन लो। या अहलल जन्नत ला मौत, ऐ जन्नत में रहने वालों, ऐ खुश व खुर्रम में ज़िंदगी गुजारने वालों, ऐश और आराम में ज़िंदगी गुजारने वालों, ला मौत, तुम्हारी कभी मौत नहीं आएगी। वया अहलन नार ला मौत, और ऐ जहन्नम में रहने वालों तुम भी ज़रा कान खोल कर सुन लो, ला मौत, तुम्हारी भी कभी मौत नहीं आएगी। तुम जिस तरह तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजार रहे हो, जिस तरह तुम तकलीफ़ में ज़िंदगी को काट रहे हो, इसी तरह तुम हमेशा रहोगे, कभी तुम्हारी मौत नहीं आएगी। फयज़दादु अहलुल जन्नत फरहन इला फरहिम, जब ये ऐलान जन्नत वाले सुन लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, खुश व खुर्रम हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुशी मनाएंगे कि हमारी कभी मौत नहीं आएगी। हम जिस तरह फल फ्रूट में वे खाते रह रहे हैं, इसी तरह हम हमेशा रहेंगे, कभी हमारी मौत नहीं आएगी। वयज़दादु अहलुन नार हुज़्नन इला हुज़्निहिम, और जब जहन्नम वाले इस ऐलान को सुन लेंगे तो वो कहेंगे, उसके गम में मज़ीद इजाफा हो जाएगा कि हम जिस तरह तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसी तरह हम हमेशा रहेंगे, कभी हमारी मौत नहीं आएगी। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा तसव्वुर कीजिए, ज़रा सोचिए कि जन्नत और जहन्नम में कभी भी मौत नहीं आएगी। जन्नत में जिस तरह ऐशो आराम में लोग ज़िंदगी गुजारेंगे, खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारेंगे, उसी तरह वो हमेशा रहेंगे, कभी भी उनकी मौत नहीं आएगी। उसी तरह जो जहन्नम में रहेंगे, तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजारेंगे, वो उसी तरह ज़िंदगी काटते रहेंगे, तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजारते रहेंगे, उनकी भी कभी मौत नहीं आएगी। मेरे प्यारे साथियों, जन्नत और जहन्नम के दरमियान तकरार हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है
कि इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत और जहन्नम के दरमियान तकरार हुई। जन्नत ने कहा कि ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का इंसाफ है कि हमारे अंदर सिर्फ गरीब मिस्किन फ़कीर लोग दाखिल होंगे, नेककार लोग दाखिल होंगे, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले लोग दाखिल होंगे, सालेह लोग दाखिल होंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? जन्नत ने कहा। उसी तरह जहन्नम ने कहा कि ये भी कहाँ का इंसाफ है कि हमारे अंदर सिर्फ घमंड तकब्बुर लोग दाखिल होंगे, ज़िनाकार लोग दाखिल होंगे, मुतकब्बिर लोग दाखिल होंगे। ये भी कहाँ का इंसाफ है? इन दोनों के दरमियान इस तरह की लड़ाई हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों की लड़ाई इस तरह ख़त्म किया कि है जन्नत तू मेरी रहमत है, तेरे ज़रिए मैं जिस पर चाहूँगा रहम करूँगा। और है जहन्नम, तुम भी ज़रा कान खोल कर सुन लो कि तू मेरा अज़ाब है, तेरे ज़रिए मैं जिस पर चाहूँगा इंतकाम लूँगा, बदला लूँगा। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और जहन्नम के दरमियान जो लड़ाई हुई, तकरार हुई, इस तरह अल्लाह ताला ने उन दोनों की तकरार को ख़त्म किया। इससे हमें और आपको ये जानकारी मिल रही है कि जन्नत में ज़्यादातर गरीब मिस्कीन फ़कीर लोग दाखिल होंगे, नेककार लोग दाखिल होंगे, और जहन्नम में ज़्यादातर लोग घमंड तकब्बुर करने वाले ज़नाकार लोग दाखिल होंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हमें और आपको इस हदीस को, इस वाक़या को सुनकर हमें और आपको खुश हो जाना चाहिए कि हमें मालदारी नहीं चाहिए, हमें मालदारी नहीं चाहिए। हम जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें रखा है, इसी तरह हम खुश हैं और हमें मालदारी नहीं चाहिए। मेरे इस्लामी भाइयों, अब हमें ये भी जानना चाहिए कि जहन्नम का रंग कैसा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वक़िद अलन्नार अल्फ़ सनतिन हत्ता अहमरत सुम्मा वक़िद अलैहा अल्फ़ सनतिन हत्ता अबयज़त सुम्मा वक़िद अलैहा अल्फ़ सनतिन हत्ता अस्वदत फ़हिय सौदाउ मुज़लिमतुन। रवाहु तिर्मिज़ी शरीफ ने इस हदीस को रिवायत की है। क्या कहा इमाम कायनात ने कि वक़िद अलन्नार अल्फ़ सनतिन हत्ता अहमरत, जहन्नम को 1000 साल जलाया गया, यहाँ तक कि वो सुर्ख रंग की हो गई, लाल रंग की हो गई। सुम्मा वक़िद अलैहा अल्फ़ सनतिन हत्ता अबयज़त, फिर मज़ीद जहन्नम को 1000 साल और जलाया गया। सुम्मा हत्ता अबयज़त, यहाँ तक कि वो सफ़ेद रंग की हो गई, वाइट कलर की हो गई। सुम्मा वक़िद अलैहा अल्फ़ सनतिन हत्ता अस्वदत, फिर मज़ीद जहन्नम को 1000 साल जलाया गया, यहाँ तक कि वो काली रंग की हो गई, सियाह रंग की हो गई। फ़हिय सौदाउ मुज़लिमतुन, और अब वो अंधेरी रात की तरह सियाह व काली रंग की है। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम को 1000 साल जलाया गया तो वो लाल रंग की हो गई। फिर मज़ीद जहन्नम को 1000 साल और जलाया गया तो वो सफ़ेद रंग की हो गई, और फिर मज़ीद जहन्नम को 1000 साल जलाया गया तो वो सियाह रंग की हो गई, काला रंग की हो गई। और अब जो जहन्नम है वो अंधेरी रात की तरह सियाह व काला रंग की है। मेरे भाइयों, ज़रा तसव्वुर कीजिए, ज़रा सोचिए, हम और आप फिर भी नहीं डर रहे हैं, जहन्नम से हम और आप खौफ नहीं खा रहे हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि हम और आप जब रूम के अंदर रहते हैं, जब बिजली कट जाती है तो हमारी आँख ओझल हो जाती है, कितनी अंधेरी हो जाती है, हमारी आँख से कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। मेरे भाइयों, तो ज़रा सोचिए कि जहन्नम में अगर खुदा न खास्ता हमारी बारी आ जाए, हम अगर जहन्नम में चले जाएंगे तो हमारी क्या हालत होगी। उन चीज़ों को अपनी खोपड़ी में घुसाइए, अपनी खोपड़ी में डालिए। मेरे प्यारे साथियों, हमें यह भी जानना चाहिए कि जहन्नम कितनी गहरी होगी। एक मर्तबा इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के पास बैठे हुए थे।
सहाबाए किराम के पास बैठे हुए थे कि अचानक एक जोरदार आवाज आई तो इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से दरियाफ्त किया, सहाबाए किराम से पूछा, है सहाबा बता कि ये आवाज कहाँ से आई, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? सहाबाए किराम ने अल्लाह के नबी से कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, ये आवाज़ कहाँ की है हमें नहीं मालूम, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के इस जवाब पर फरमाया, हाज़ा हजरुन रुमिया बिही फिन्नार मुन्ज़ु 70 खरीफा। ऐ मेरे सहाबा, ये पत्थर की आवाज़ थी जो 70 साल पहले जहन्नम में पत्थर को फेंका गया था, जहन्नम में डाला गया था, जहन्नम में गिराया गया था, और आज वो पत्थर 70 साल के बाद जहन्नम की तह तक पहुंचा, जहन्नम की गहराई तक पहुंचा। जहन्नम कितनी गहरी है, इससे हमें और आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जहन्नम की गहराई कितनी है। मेरे प्यारे साथियों, अब मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं कि जहन्नम की गहराई कितनी है। क्या कहा कि 70 साल पहले ये एक पत्थर को गिराया गया था जहन्नम के अंदर, और वो पत्थर 70 साल के बाद जहन्नम की तह तक पहुंचा। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा सोचिए, ज़रा तसव्वुर कीजिए, अपने अंदर खौफ लाइए, जहन्नम का डर अपने अंदर पैदा कीजिए, तभी जाकर हम और आप जहन्नम के दर्दनाक अजाब से बच सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमें यह भी जानना चाहिए कि जहन्नम की आग किस चीज़ से जलेगी। क्या वो पेट्रोल से जलेगी, क्या वो डीजल से जलेगी, क्या वो कोयले से जलेगी, क्या वो लकड़ियों से जलेगी? कुरान करीम जवाब दे रहा है कि वो लोगों, जहन्नम की आग पेट्रोल से नहीं जलेगी, कोयले से नहीं जलेगी, डीजलों से नहीं जलेगी, वो लकड़ियों से नहीं जलेगी। आइए मैं आपको बताता हूँ कि जहन्नम की आग किस चीज़ से जलेगी। कुरान करीम बबांगे दौल ऐलान कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद। हो लोगों, है ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने अहल को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। जहन्नम की आग इंसानों से जलेगी, पत्थरों से जलेगी। जहन्नम की आग पेट्रोल से नहीं जलेगी, जहन्नम की आग डीजलों से नहीं जलेगी, जहन्नम की आग कोयलों से नहीं जलेगी, जहन्नम की आग लकड़ियों से नहीं जलेगी, बल्कि कुरान करीम ने यह स्पष्ट अंदाज में बता दिया कि वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि जहन्नम की आग इंसानों से जलेगी, पत्थरों से जलेगी। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा सोचिए, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जहन्नम की आग हम इंसानों से जलेंगे, हम पत्थरों से जलेगी जहन्नम की आग। मेरे भाइयों, आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है, अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद, और जहन्नम की आग इंसानों से नहीं जलेगी, बल्कि वो फरिश्ते होंगे। जहन्नम का दारोगा इंसान नहीं होंगे, जहन्नम का चौकीदार इंसान नहीं होंगे, बल्कि वो फरिश्ते होंगे। और फरिश्ते किसी के साथ कोई रहम नहीं करेगा, किसी के साथ कोई रियायत नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, हम और आप जो अगर इंसान होते तो दुनिया में क्या होता है, चौकीदार और दारोगा अगर इंसान होता जहन्नम में, तो वहाँ पे रिश्वत नहीं चलेगा। जहन्नम में अगर आपकी बारी आ गई, अगर आपको जहन्नम की सर्टिफिकेट मिल गई, तो वहाँ आप सोचेंगे कि हम 10,000 रुपये यहाँ दे देंगे, 10,000 रुपये इसको दे देंगे, 1,00,000 रुपये दे देंगे, तो हम जहन्नम से छुटकारा पा लेंगे। मेरे प्यारे साथियों,
जहन्नम में इस तरह की नौबत नहीं आएगी। जहन्नम में इंसान दारोगा नहीं रहेंगे। जो आजकल हम गांव घर में सरपंचों और मुखियाओं को जो रिश्वत के तौर पर पैसे देते हैं, कोई मामला फंसता है, पंचायती होती है, तो उनको हम और आप 10,000 20,000 रुपये दे देते हैं और वो सरपंच वो मुखिया जिसका पैसा लेते हैं, जिसका रिश्वत लेते हैं, वो उनके हक में फैसला सुना देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम में ऐसा नहीं होगा, बल्कि जहन्नम का दारोगा चौकीदार फरिश्ते होंगे और वो किसी का नहीं सुनेंगे, वो अपने ड्यूटी पर अटल रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम में हमें और आपको बचना चाहिए, जहन्नम के दर्दनाक अजाब से। लेकिन बचेंगे कैसे? हम और आप हर चीज़ का जिम्मेदार हैं। दुनिया, हम और आप किसी न किसी चीज़ का जिम्मेदार हैं और उन जिम्मेदारियों के बारे में अल्लाह ताला हमसे सवाल करेगा। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उनकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। फल इमाम राइन व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही, चुनांचे इमाम वक्त का जिम्मेदार है और उससे भी उनकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। जैसे ये खेड़िया की जामे मस्जिद है, इस मस्जिद के इमाम जिसको आप रखे हैं, अगर वो अपनी मनमानी करते हैं, वो ड्यूटी नहीं करते हैं या वक्त पे काम नहीं करते हैं, मेरे प्यारे साथियों, तो भी अल्लाह ताला के नज़दीक वो भी पकड़े जाएंगे, उसका भी सवाल होगा। यानी जुमा के दिन 12:30 बजे जुमा की अजान होनी है, लेकिन उन्होंने 11:30 बजे अजान दिलवा दिए और 12 बजे नमाज पढ़ा दिए, 12:45 बजे अजान दिलवा दिए और 1:15 बजे जमात करा दिए। मेरे भाइयों, इसका भी वो जिम्मेदार हैं और इससे भी उनका जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। वर्रजुलु राइन फी अहली व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही, हर आदमी अपने घर वालों का जिम्मेदार है और उससे भी उनकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप अपने घर वालों का जिम्मेदार है। अल्लाह ताला कहेगा कि हमने तुम्हें 2 लड़कियां अता किया था, हमने तुम्हें 3 लड़कियां अता किया था, क्या तक तुमने उनकी जिम्मेदारी को निभाया? क्या तुमने उन्हें कुरान करीम की तालीम दिया नहीं? क्या तुमने उन्हें हदीस की तालीम दिया नहीं? क्या तुमने उन्हें रोज़ा रखने का शौक़ पैदा करवाया है नहीं? इस तरह के सवालात अल्लाह ताला हर माँ बाप से करेगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर अल्लाह ताला के इन सवालात से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी औलाद को कुरान करीम की तालीम देनी पड़ेगी, अपनी औलाद को हदीस की तालीम देनी पड़ेगी, अपनी औलाद को नमाज पढ़ने का शौक़ पैदा करवाना पड़ेगा, तभी जाकर आप अल्लाह ताला के इन सवालात से बच सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, तो जहन्नम का बहुत दर्दनाक अजाब है। वक्त हो चुका है और मैं आगे नहीं बढ़ सकता। आप लोगों से मेरी अपील है, गुजारिश है कि आप अपने आप को और अपने अहल-ओ-याल को जहन्नम के दर्दनाक अजाब से बचाइए। और बचाएंगे कैसे? जब आप अपनी औलाद की सही तरबियत करेंगे, उनको बचपन ही से उनकी सही तरबियत होनी चाहिए, उनको 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए उनको कहेंगे, तभी जाकर आप खुद और अपने अहल-ओ-याल को भी जहन्नम के आग से बचा सकते हैं। मेरे भाइयों, वक्त हो चुका है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम तमाम मुसलमान भाइयों को जहन्नम जैसे दर्दनाक अजाब से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।